Very good morning, children. Today we are going to continue the next chapter. Sorry. Today we are going to continue the next video from the chapter 9. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, जिसके बाद हम लोग वन बाय वन उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Today we are going to discuss about the next characteristic, that is movements. यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ ऑन ऑर्गेनिज्म. ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय themselves विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने आप से मूव करते हैं, उन्हें कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट वे में मूव करते हैं. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स. यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो 2 फॉर्म में मूव करते हैं. एक तो वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भी मूव करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों. ए फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप इनटू अ पॉन्ड. यानी एक मेढक जो होता है जब वो पॉन्ड में कूदता है तो वो मूव करता है. ए बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज. यानी कि जब एक पक्षी जब उड़ती है तो वो मूव करती है. वी मूव व्हेन वी गो टू स्कूल. यानी ठीक वैसे ही हम अपने प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं. चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिगर में. यहाँ पे फिगर में दिखाया है मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल कैसे मूव करते हैं, जंप करके, वॉक करके, है ना. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स. व्हाट अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स तो बच्चों सभी को पता है कि प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं, वन प्लेस टू अनदर वो मूव नहीं कर सकते. लेकिन बट सनफ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम अबव. यानी सनफ्लावर को आपने देखा होगा कि जिस दिशा में सूरज होता है उसी दिशा में वो अपने बॉडी को टर्न कर लेते हैं. तो इस प्रकार प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एंड फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन अ वाटर. यानी मछलियाँ मूव करती हैं जब वो पानी में तैरती हैं. वी मूव आवर हैंड्स, वी कैन क्लैप, डॉग कैन वैग इट्स टेल. इस प्रकार बच्चों बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स जो होते हैं सभी लिविंग थिंग्स में होते हैं. एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर. यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इवन फ्रॉम अपने एनिमीज से बचने के लिए और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं. द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन अ सॉइल एट अ प्लेस सो दे कैनॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसा कि बच्चों मैंने अभी अबव बताया आपको कि पौधे जो होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं सॉइल के अंदर, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं और उन्हें मूव करने की आवश्यकता भी नहीं है. बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फूड. इन्होंने भोजन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. द प्लांट्स कैन मूव ओनली देयर पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक लीव्स, फ्लावर, शूट एंड रूट. पौधे सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. द प्लांट्स पार्ट मूव टूवर्ड्स ए स्टिमुलस सच एज सनलाइट, वाटर और ग्रेविटी. यानी पौधे जो है अपने आप को स्टिमुलस कई रेस्पॉन्स के थ्रू मूव कराते हैं, जैसे कि सनलाइट. जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो उनकी जो बॉडी है सनलाइट की तरफ बेंड होती है. रूट्स जो है वाटर की तरफ बढ़ते हैं. ग्रेविटी. द लीव्स एंड द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द सन टू फेस द सनलाइट. आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, वो जिस दिशा में सूरज होता है उस दिशा में अपने आप को मोड़ लेता है. हियर द सनलाइट इज स्टिमुलस. यहाँ पे सनलाइट क्या है, स्टिमुलस है. स्टिमुलस यानी कि जो एक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है. टूवर्ड्स विच द लीव्स एंड फ्लावर मूव
द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। इस प्रकार के मूवमेंट को बच्चों कहते हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यहाँ पे देख रहे हो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। सम फ्लावर शोज मूवमेंट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कुछ ऐसे पौधे के फूल होते हैं जो सूरज की रोशनी को कैसे स्टिमुलाई करते हैं, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग टुवर्ड्स द देयर पेटल्स। वो अपनी पंखुड़ियों को बंद करते हैं और खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर ऑफ dandelion plant open up in the morning because it responds the sunlight stimuli यानी कि response करना, and close in the evening when the light fades यानी कि जब रोशनी कम हो जाती है तो वो अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेती है। Then next we talk about non-living things cannot move by themselves। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, उसके बारे में मैं पहले ही बताया कि इनके अंदर तो ना तो मूवमेंट्स होते हैं, they do not need food, they do not need air, they do not breathe. Okay children, however non-living things also appear to move, but the movement of non-living things are different from those living things। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करते हैं, लेकिन इनके मूवमेंट में और लिविंग थिंग्स के मूवमेंट में डिफरेंस ये होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को क्या होता है, इन लिविंग थिंग्स मूवमेंट इज कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर such as muscles pulling, bones contraction, relaxation of any muscles, or by the action of chemical called hormones. It is not so in the case of movement non-living things because the movement in the non-living things is caused by external force। यानी कि जो उनके अंदर मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा होती है, या तो हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या फिर वो बाहरी फोर्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे पुश ऑफ आवर हैंड, ब्लोइंग ऑफ विंड, है ना, और हॉट एंड कंप्रेस्ड गैसेस के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द क्लाउड इज नॉन लिविंग थिंग विच अपियर्स टू मूव इन द स्काई। यानी कि क्लाउड जो है एक प्रकार का नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी वो आसमान में मूव करता है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ क्लाउड इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड। और ये किसके द्वारा होता है, हवा के फोर्स के कारण होता है। द लॉग्स ऑफ अ वुड मूव इन द रिवर बाय द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर। यानी कि लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे जो है पानी में कैसे मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द flowing of water, and a car or a bus moves by the force of hot and compressed gases। और कार और बस जो होते हैं वो compressed gases के द्वारा मूव करते हैं, प्रोड्यूसिंग बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के जलने से जो compressed gases बनती है इसके द्वारा कार और बस मूव करती है। तो कहीं ना कहीं कहने का अर्थ ये है बच्चों कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। Response to stimuli। Okay children, in the next topic we are going to talk about response to stimuli। all the living things respond to the change। stimuli यानी कि changes जो होते हैं, जितने भी changes होते हैं वातावरण में, उसको लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि वी टॉक अबाउट द चेंजेस इन द सराउंडिंग विच लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी कि जो चेंजेस होते हैं और उसको लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। द लिविंग थिंग शोज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली सच एज हीट, लाइट, टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट, वाटर एंड केमिकल्स। यानी कि स्टिमुली जो होते हैं इस प्रकार के चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि गर्मी से, लाइट से, छूने से, साउंड से, स्मेल करने से। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग थिंग्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। If a man touch a very hot object accidentally, he quickly pulls his hand away from the hot object। यानी कि एग्जाम्पल फॉर अगर हम ले लेते बच्चों कि अगर कोई गर्म चीज़ है उस पर अगर हमारा हाथ चला जाता है तो वी टुक आवर हैंड क्विकली, यानी कि हम अपने हाथ को जल्दी से पुल कर लेते हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ स्टिमुलस इज द हीट एंड द मैन रेस्पॉन्स बाय मूविंग हिज हैंड। क्योंकि यहाँ पे हीट को मैन क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि अगर गर्म है तो वो अपने हाथ को
अवे, ऑब्जेक्ट से अवे कर लेता है। द नेक्स्ट, if a barefooted man steps on a sharp object like a thorn, they quickly pulls away his foot। यानी कि जब अगर हम नंगे पैर चल रहे हों और अगर हमें एक नुकीली चीज़ चुभ जाती है तो तुरंत हम अपना पैर हटा लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को क्या करते हैं, उस नेल को, इन द केस द स्टिमुली इज पेन। यहाँ पे स्टिमुली क्या है, पेन है, यानी हमने रेस्पॉन्स में क्या दिखाया, पेन। एंड द मैन रेस्पॉन्स बाय मूविंग हिज फुट अवे फ्रॉम द शार्प। यहाँ पे स्टिमुली है पेन और हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड करने के लिए अपना पैर हटा लिया। इफ़ वी मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनशाइन सडनली और स्विच ऑन ए ब्राइट लाइट, आवर आइज शट दमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट। यानी कि जब हम अंधेरे में से काफ़ी तेज़ रोशनी में तुरंत जाते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टिल दे एडजस्ट टू चेंज द ब्राइट सराउंडिंग, यानी जब तक कि हमारी आंखें उस सराउंडिंग के साथ मैच नहीं कर लेती तब तक वो हम अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। इन द केस ब्राइट लाइट इज द स्टिमुली एंड वी रेस्पॉन्ड बाय शटिंग आवर आइज। तो बच्चों समझ जाओ कि जो लाइट है दैट इज स्टिमुली एंड जो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, दैट इज द रेस्पॉन्स। Other animal also stimuli or change in their surrounding. For example, when we towards a bird, the bird flies away। यानी कि और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर हम बर्ड के पास जाते हैं तो बर्ड क्या करती है, उड़ जाती है। इन द केस फियर इज द स्टिमुली एंड द बर्ड का रेस्पॉन्स क्या होगा बच्चों, कि वो उड़ जाती है। द नेक्स्ट, similarly, the bird fly away when they hear the loud sound. In the case, the loud sound is stimulus। यानी इस प्रकार जो साउंड है वो क्या है, स्टिमुली है। The next, and the bird's response by moving away. Some animals are attacked by a light, hence go towards source of light। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। On the other hand, there are certain animals which do not like light। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि लाइट पसंद नहीं करते हैं, तो दे गो अवे फ्रॉम द लाइट। इस प्रकार से बच्चों ऑल द लिविंग थिंग रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके बच्चों, इन द केस द स्टिमुलस इज द, एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि द मॉथ एंड द बीटल्स रेस्पॉन्स बाय मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो जब लाइट जलती है तो उसके पास आकर्षित होते हैं, दे कम टूवर्ड्स द लाइट। इन द केस द लाइट इज स्टिमुली एंड द रेस्पॉन्स बाय कमिंग टूवर्ड्स द लाइट। सेम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों। द नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। यानी कि प्लांट्स भी होते हैं जो अपने आप आसपास के चेंजेस को रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि इन द अदर वर्ड्स, plants also responds to stimuli. Plants responds to stimuli such as touch, sunlight, gravity, water and chemicals. This will become more clear from the following example। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों, इसके द्वारा हम इसे और ज़्यादा क्लियर, जैसे कि the plant of mimosa plant which is commonly known as sensitive, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं छुई मुई पौधा। आपने देखा होगा कि जब छुई मुई के पौधे को जब ऐसे नहीं टच करते हैं तो दैट इज़ ओपन, वो अपनी लीव्स को ओपन रखती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं, वो क्लोज कर लेते हैं। ओके, द प्लांट और टच मी नॉट ए मिमोसा प्लांट इज शोन फिगर, यू कैन सी। वी विल नाउ डिस्क्राइब द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट। यानी कि ये तो था टच, अब हम लाइट के लिए, यानी कि लाइट को पौधे किस प्रकार से रेस्पॉन्स करते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। We will now describe the response of plant to light rather sunlight. If potted plant is kept in an open place, the stem of a plant grows straight upwards and source of light. You can see. इसको हम कैसे शो ऑफ कर सकते हैं, अगर हम एक पौधे को सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो पौधा सीधा ग्रो करता है। ओके बच्चों,
लेकिन उसी जगह पे अगर हम एक पौधा ऐसा लेते हैं कि जिसे हम बंद कमरे में रखते हैं और थोड़ी सी रोशनी उस घर में आती है, तो हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि उसके जो स्टेम हैं और लीव्स हैं, दे आर बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। इसका मतलब कि सनलाइट को वो रेस्पॉन्स करते हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, लेट अस कीप द पॉटेड प्लांट हैविंग द स्ट्रेट स्टीम नियर द विंडो इन अ डार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर एक रूम में हमने एक पौधा लगा दिया अंधेरे कमरे में, और एक लाइट की जो स्टीम आ रही है, स्ट्रेट स्टीम आ रही है, यानी कि रेज आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, आफ्टर सम डेज वी विल सी द स्टेम of plants bends towards the right side from where the light is coming। यानी कि हम ये पाते हैं कि सूरज की रोशनी जिस दिशा से आ रही है, उस दिशा में पौधे अपने पार्ट्स को बेंड कर लेते हैं, यानी कि इवन स्टेम, लीव्स। From this we conclude that the stem of a growing plant bends towards the sunlight. In the case the stimuli is sunlight, and the plant responds by bending their stem towards the light. The flower of some plants open up in the morning in the bright light but close after sunset। यानी कि पौधों के कुछ ऐसे फूल हैं जो सूरज की रोशनी आते ही वो अपने फूल को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। दे ओपन देयर पेटल्स, एंड जैसे ही शाम होती है वो अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। व्हेन इट गेट्स डार्क, फॉर एग्जांपल द फ्लावर ऑफ डैंडेलियन प्लांट ओपन अप इन द मॉर्निंग एंड इन द रिस्पॉन्स टू सनलाइट बट क्लोज आफ्टर सनसेट व्हेन इट बिकम्स डार्क। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ये सनलाइट में इस फ्लावर ने अपने पेटल्स को ओपन करके रखा है और डार्क होते ही उसने क्लोज कर लिया। यू कैन सी हियर मून फ्लावर आल्सो। द नेक्स्ट, in some plants however the plants close during the daytime and bloom only at night। और कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं कि जो डे टाइम में क्लोज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है मून फ्लावर। ये डे टाइम में क्या रहते हैं बच्चों, ये क्लोज रहते हैं, और जैसे ही रात होती है वो खिल जाते हैं, है ना। जैसे कि रात रानी का आपने नाम सुना होगा। For example, the petals of moonflowers close during the day when there is a bright light, but open at night when there is a dark, there is no light. Non-living things do not respond to change in their surroundings. For example, a rock is non-living things which does not respond to stimuli like heat, light, touch or smell. Okay children, I am going to close this video. Sorry. I'm going to close this video. In the next video we will teach you about the next common characteristics, that is respiration. So children, listen this video very carefully. Thank you for watching.